देवबंद ने इस्लाम का परचम दुनिया में लहराया है। जुल्म सितम के दौर के अंदर हक का दीप जलाया। अज़्ज़ नाज़रीन, आज एक अहम बात पर गुफ्तगू करूँगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मुसलसल कादियानियों का ऑपरेशन कर रहा हूँ और अब भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग इस पर सपोर्ट कर रहे हैं और आप लोगों से भी गुजारिश है कि चैनल को आप सपोर्ट करें, इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आज का जो टॉपिक है ख़ातम के सिलसिले में है कि उन लोगों का जो दावा है कि ख़ातम से मुराद गुज़िश्ता अंबियाओं को ख़त्म करने वाली बात है, बाद के नबियों को ख़त्म करने वाली बात नहीं है। यानी उन लोगों का ये दावा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी पैदा होगा, इसके सिलसिले में ख़ातम का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ। ये मिर्ज़ाइयों का दावा है, बल्कि ये जो लफ्ज़ ख़ातम का इस्तेमाल हुआ है वो गुज़िश्ता अंबियाओं के सिलसिले में इस्तेमाल हुआ है। इसकी तशरीहात इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात के सामने करूँगा। पहले मैं अहले हक़ की जानिब से कह रहा हूँ, इसलिए पहले अहले हक़ की बात ला रहा हूँ। ये कुरान करीम की जो एक आयत है सूरह अहज़ाब की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन। हज़रत थानवी रहमहुल्लाह का तर्जमा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के ख़त्म पर हैं। यानी गोया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई भी नबी पैदा नहीं होगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कई सौ साल के बाद जो है मिर्ज़ाई ने दावा किया कि मैं नबी हूँ, इसलिए ये झूठा नबी है। अब जो दलीलें हैं वो इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात के सामने लाऊंगा। पहले जो मिर्ज़ाइयों को जो दावा है वो मैं आप हज़रात के सामने ला रहा हूँ। जो उसका जो कहना है, मिर्ज़ा की जो तावील बातिल आयतें हैं वो मैं आप हज़रात के सामने ला रहा हूँ। ये जो माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन का जो लफ्ज़ है वो मिर्ज़ाइयों का ये कहना है कि ख़ातमुन नबिय्यीन से अक़ीदा ख़त्म नबूवत इसलिए साबित नहीं किया जा सकता कि उसके माने ये हैं कि आपकी मोहर और तस्दीक़ से अंबिया बनेंगे। इस माने के एतबार से आपका आखिरी नबी होना लाजिम नहीं। तो इस चीज़ को हर एक इंसान को ये समझना होगा कि ये जो आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसके बाद जो मिर्ज़ाई ने ये दावा किया कि मैं नबी हूँ, तो इसके सिलसिले में जो अल्लाह ताला की जो आयत है माकाना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन, तो अहले हक़ का जो है इसी पर उसकी सारी दलीलें रद्द हो जाती है इस आयत पर, क्योंकि कुरान करीम की आयत है और कुरान करीम की हर एक आयत, हर एक लफ्ज़ मुतवातिर है। जो भी शख्स इसका इनकार करेगा वो काफिर होगा। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि कुरान करीम की किसी एक भी ज़बर या किसी एक भी ज़ेर को इनकार करना हराम है और कुफ्र जो है कुफ्र तक पहुंचा देती है। अब आगे हम जो बताएंगे वो मोहर के सिलसिले में है कि मिर्ज़ाई इसके सिलसिले में क्या लेते हैं। मिर्ज़ाई कहते हैं कि आपकी मोहर और तस्दीक़ से अंबिया बनेंगे, इस माने के एतबार से आपका आखिरी नबी होना लाजिम नहीं, बल्कि जब भी कोई नबी आएगा तो उसकी नबूवत आपकी मोहर से ही तस्दीक़ याफ्ता होगी। ये मिर्ज़ाइयों का दावा है, क्योंकि मैंने आप हज़रात को ये पहले ही बताया था कि जो मिर्ज़ाइयों का ये कहना है कि जो ये ख़ातम का लफ्ज़ है, ये ख़ातम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के लिए नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता अंबियाओं के लिए लफ्ज़ ख़ातम का इस्तेमाल हुआ है। समझ आ रही कि नहीं? तो ये सारी बातें इंशाअल्लाह मैं आपसे फिर बाद में करूँगा। और ये जो लफ्ज़ है और ये जो अल्फाज है मिर्ज़ाइयों का कि गुज़िश्ता अंबियाओं के लिए लफ्ज़ ख़ातम का इस्तेमाल हुआ है, बाद के लिए ख़ातम का इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये हक़ीक़तुल वही के अंदर मौजूद है, जो उसी की किताब है। और रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर, रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 29 के अंदर ये मौजूद है, और हक़ीक़तुल वही के अंदर भी यही मौजूद है, सफ़ा नंबर 22 के अंदर। अब इसका जवाब हम देते हैं। अहले हक़ का ये जवाब है कि जो मिर्ज़ाइयों का ये कहना है कि ख़ातमुन नबिय्यीन का जो
लफ्ज़ हैं, जो अल्फाज हैं, ये गुज़िश्ता अंबियाओं के लिए नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद के लिए भी है, बाद के लिए भी है। तभी तो अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया कुरान करीम की आयत, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया है। अब इसकी मिसालें मैं आप हज़रात के सामने लाऊंगा। तो अहले हक़ की तरफ से जो जवाब है कि ख़ातमुन नबिय्यीन से नबियों की मोहर के माने करना, दीगर कुरान करीम की जो सरी आयतें हैं और अहादीस मुतवातिरा है और इजमाई उम्मत है, और बाकायदा ये जो तशरीह वो लोग करते हैं कि ख़ातम से मुराद गुज़िश्ता अंबियों का है, अंबियाओं के सिलसिले में है, ये क़वाइदे लुग़त के ख़िलाफ़ भी है, क़वाइदे लुग़त के ख़िलाफ़ भी है, यानी लुग़त के कायदे के ख़िलाफ़ भी है। अरबी का कायदा ये है कि जब ये लफ्ज़ जमात या कौम की तरफ मुज़ाफ़ होता है, यानी जब निस्बत की जाती है, तो उससे आखिरी शख्स ही मुराद लिया जाता है। तो जो ख़ातमुन नबिय्यीन है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसलिए आखिरी शख्स पर ही जो है इस चीज़ को लाजिम किया जाएगा, और यही कहा जाएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही आखिरी नबी है, इसके बाद और कोई नबी नहीं है। अब आगे जो वजाहत में कर रहा हूँ वो बहुत ही अहम है, ख़ासकर मैं उलमा के लिए और तलबा के लिए मैं आप हज़रात के सामने ये कहना चाहता हूँ कि तफसीर इब्न जरीर के अंदर भी मौजूद है यही बात, और मैं जो बातें आप हज़रात के सामने ला रहा हूँ वो भी आप देखें कि तफसीर इब्न जरीर के अंदर मौजूद है हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि ख़ातमुन नबिय्यीन की तफसीर मनक़ूल है कि अन क़तादता वलाकिन रसूलुल्लाहि व ख़ातमुन नबिय्यीन अय आखिरहुम। ये तफसीर इब्न जरीर के अंदर मौजूद है, जिल्द नंबर 22 और सफ़ा नंबर 11 के अंदर मौजूद है कि इस आयत के अंदर हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद की क़िरात से भी वाज़े तौर पर मालूम होता है कि यहाँ मोहर या मुसद्दिक़ होने के माने मुराद नहीं है, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आखिरी नबी होने के माने हैं। तो यहाँ जो मिर्ज़ाइयों का कहना है कि यहाँ मोहर के माने में है और गुज़िश्ता अंबियाओं के सिलसिले में है, तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद का ये कहना है कि नहीं, यहाँ पर आखिरी नबी ही और आखिरी नबी और आखिरी शख्स ही मुराद लिया जाता है इससे। इसी वजह से इस क़िरात के अल्फाज ये है वलाकिन नबिय्यन ख़ातमुन नबिय्यीन, लेकिन आप ऐसे नबी है जिन्होंने तमाम नबियों का ख़त्म कर दिया। ये क़िरात तफसीर की तमाम मोतबर किताबों के अंदर मनक़ूल है और तवातुर का दर्जा रखती है। इसके होते हुए ख़ातमुन नबिय्यीन के इस माने में किसी भी शुबे की गुंजाइश नहीं है। अब आगे मैं आप हज़रात के सामने बता रहा हूँ, ये जो मिर्ज़ाइयों का कहना है कि ख़ातम से मुराद मोहर है और मोहर जो है गुज़िश्ता अंबियाओं के लिए इस्तेमाल होता है, मैं आप हज़रात के सामने उन्हीं की किताबों से हवाला लेकर आ रहा हूँ कि वो ख़ुद ख़ातम से मुराद आखिरी ही मुराद लिया है, आखिरी चीज़ को ही मुराद लिया है, आखिरी चीज़ को ही मुराद लिया है। देखिए उनकी किताब में आप हज़रात के सामने ला रहा हूँ, चश्माए मारिफत। चश्माए मारिफत जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 333 के अंदर मौजूद हैं कि खुदा की किताबों में मसीह मौऊद के कई नाम हैं, मिन जुमला उनके एक नाम ख़ातमुल फ़ुक़हा या ख़ातमुल खुलफ़ा, यानी ऐसा खलीफा जो सबसे आखिर आने वाला है, सबसे आखिर आने वाला है। ख़ातम का यहाँ माने सबसे आखिर का वो ख़ुद ले रहा है। जब वो ख़ुद ले रहा है तो फिर हम इस चीज़ को ज़रूर कहेंगे कि जो ख़ातम का लफ्ज़ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और आखिरी नबी के लिए हैं। अब उन्हीं की किताब से मैं दूसरी दलील में आप हज़रात के सामने दे रहा हूँ, ये भी चश्माए मारिफत के अंदर और रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर मौजूद है। रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 340 के अंदर मौजूद है। मैं उसके रसूल पर दिल सिद्क़ से ईमान लाया हूँ और जानता हूँ कि तमाम नबूवतें उस पर ख़त्म हैं और उसकी शरीयत ख़ातिमुश शराई है। देखो यहाँ भी ख़ातम का माने जो है आखिरी ही लिया है। अब उसका कुछ कहना यानी कुछ कह अलग रहा है और लिख कुछ अलग रहा है, तो इससे पता चलता है कि मिर्ज़ाई की ख़ुद उनकी ही बातों से तज़ाद पाया जा रहा है। जब तज़ाद पाया जा रहा है तो फिर ये सारी चीज़ें जो है दावा भी बातिल, और जो चीज़ें उसकी जानिब से आता है तो वो सारी चीज़ें बातिल हैं। अब तीसरी दलील हम उसी की किताब से पेश करते हैं। ये जो है इज़ाला औहाम के अंदर मौजूद है और रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 170 के अंदर मौजूद है। हम पुख्ता यकीन के साथ इस बात पर ईमान रखते हैं कि कुरान शरीफ ख़ातमे कुतुबे समावी हैं, ख़ातमे कुतुबे समावी है। वो ख़ुद मिर्ज़ाई यही कह रहा है कि ये ख़ातम कुरान है,
इसके बाद और कोई किताब नाजिल नहीं होगी, खुद इस चीज़ को मान रहा है, तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को क्यों नहीं मान रहा, वो नबूवत के ख़त्म को क्यों नहीं मान रहा है। अब चौथी दलील मैं आप हज़रात के सामने दे रहा हूँ, रूहानी ख़ज़ाइन के अंदर मौजूद है, वो इस उम्मत का ख़ातमुल औलिया है, जैसा कि सिलसिला मूसिया के खलीफ़ों में हज़रत ईसा ख़ातमुल अंबिया है। देखिए यहाँ पे भी ख़ातमुल अंबिया कहा गया है सिलसिला मूसिया के खलीफ़ों में, तो यहाँ भी जो है वो ख़ातम का माने ही जो है आखिरी ही लिया है। तो इस चीज़ को समझें, इसलिए मैं तमाम लोगों से, मैं कादियानियों से भी कहता हूँ, अहले हक़ से भी कहता हूँ, जो लोग मुंतशिर हो चुके हैं, इसलिए हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जगह जगहों पर कैंपस लगाए जा रहे हैं और लोगों को भटकाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है कि भाई कादियानियों के यहाँ सही मज़हब है, वो ठीक मज़हब है। देखिए ख़ुद इनकी बातों पर तज़ाद है। वो कह रहा है कि नहीं मिर्ज़ा आखिरी नबी है, हम कहते हैं आखिरी नबी नहीं है। जब हम कुरान और हदीस को पढ़ते हैं तो पता चलता है सरी आयतों में और सरी अहादीस में कि मिर्ज़ा कोई भी नबी नहीं है, बल्कि वो झूठा और कज़्ज़ाब है। अब आगे एक और बात मैं आप हज़रात के सामने लाकर मैं अपनी बात इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लूँगा, फिर आखिर में कुछ हवाला लाऊँगा, इंशाअल्लाह आप हज़रात को ये बात समझ आ जाएगी कि नहीं ये जो मिर्ज़ा है ये एक नंबर के झूठा इंसान है। अब आगे लाते हैं, ये अल-क़ुलूब के अंदर ये मौजूद है कि मेरे साथ एक लड़की पैदा हुई थी जिसका नाम जन्नत था, और पहले वो लड़की पेट में से निकली थी और बाद उसके ऐमन निकला था, और मेरे बाद मेरे वालिदैन के घर में और कोई लड़का या लड़की नहीं हुआ और ऐमन उनके लिए ख़ातमुल औलाद था, ख़ातमुल औलाद था। तो इससे पता चलता है कि जो आखिरी चीज़ है वो ख़ुद जो है ख़ातम से वो ताबीर कर रहा है और लफ्ज़ ख़ातम का इस्तेमाल कर रहा है। तो जब वो ख़ुद इस्तेमाल कर रहा है तो फिर हर एक मिर्ज़ाइयों को ये समझना होगा कि जब वो ख़ुद हर ख़ातम को आखिरी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जहाँ जहाँ ख़ातम का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी नबी होने पर दलील है। अब मैं जो दलीलें हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो अहादीस हैं, मैं वो आप हज़रात के सामने ला रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस तिरमिज़ी के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 107 के अंदर मौजूद है, अनल आक़िबु वल आक़िबुल लज़ी लैसा बअदहु नबियुन। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं आक़िब हूँ, और आक़िब वो है जिसके बाद कोई नबी ना हो। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है हदीस है और वजाहत के साथ है कि मैं आक़िब हूँ, और आक़िब वो है जिसके बाद कोई नबी नहीं। लिहाजा कादियानी मिर्ज़ाई ने जो दावा किया है कि मैं नबी हूँ, तो गोया कि ये झूठा नबी है, एक नंबर का कज़्ज़ाब है। अब दूसरी हदीस में आप हज़रात के सामने ला रहा हूँ, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नबियों को ख़त्म करने वाला हूँ, मेरे बाद कोई नया नबी पैदा नहीं होगा। अब ये हदीस भी अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 224 के अंदर मौजूद है। तो इससे पता चलता है कि जो मिर्ज़ाइयों का कहना है वो सरासर बेबुनियाद है और पागलपंती है। आप इसको पागलपंती भी कह सकते हैं। तो इसलिए आप मिर्ज़ाइयों के चक्कर में ना रहें, आप अहले हक़ के उलमा के पास आएँ, इंशाअल्लाह आपको तशब्बी बख्श जो है जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करें कि हम तमामों को फ़ितने क़ादियानियत से और फ़ितने मिर्ज़ाइयत से हिफाज़त फरमाए।